नाजरीन, आज हम डिप्रेशन का साइंटिफिक पहलू समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि डिप्रेशन कोई भी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि हमारे जिस्म के अंदर ही बहुत सारी चेंजिंग्स आती हैं जिस वजह से इंसान डिप्रेशन से मुतासिर होता है। डिप्रेशन किसी के बस में नहीं होता या डिप्रेशन का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता कि जब चाहे ऑन कर लो, जब चाहे ऑफ कर लो। आज हम देखेंगे कि डिप्रेशन से जिस्म में क्या चेंजिंग्स आती हैं या दिमाग के कौन से हिस्से असल में मुतासिर होने की वजह से डिप्रेशन होता है। आम तासुर है और जो हमने फिल्म्स वगैरह में भी देखा है कि इमोशंस को हमेशा दिल के साथ जोड़ा जाता है, जबकि साइंटिफिकली इमोशंस का दिल से नहीं बल्कि डायरेक्ट दिमाग के साथ कनेक्शन होता है। सुनकर हैरत हुई होगी ना, और मायूसी भी, क्योंकि हमारे तकरीबन सभी डायलॉग्स दिल से जुड़े हैं। लेकिन साइंस का कुछ और ही मानना है। साइंस के मुताबिक हमारे तमाम इमोशंस दिमाग के साथ जुड़े हैं। इंसानी दिमाग के कौन से हिस्से डिप्रेशन के साथ इन्वॉल्व होते हैं? माजी में ब्रेन इमेजिंग की 3 टेक्निक से साइंसदानों ने दिमाग को बहुत करीब से स्टडी करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से डिप्रेशन को समझना बहुत आसान हो गया है। वो 3 टेक्निक्स हैं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हमें इस बात का आइडिया देता है कि मुख्तलिफ टास्क के रिएक्शन में हमारा ब्रेन कैसे फंक्शन करता है। इस टेक्नोलॉजी से ये पता चला कि दिमाग के कौन से हिस्से इंसानी मूड को कंट्रोल करते हैं और मेमोरी जैसे फंक्शंस डिप्रेशन से कैसे मुतासिर होते हैं। दिमाग के 3 हिस्से अमिगडाला, थैलमस और हिपोकैम्पस का इसमें बहुत अहम किरदार है। देखते हैं कि ये हिस्से डिप्रेशन से कैसे मुतासिर होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक डिप्रेस्ड लोगों में हिपोकैम्पस दूसरे नॉर्मल लोगों की निस्बत छोटा होता है। इस स्टडी के लिए 24 ऐसी औरतों को स्टडी किया गया जिनकी डिप्रेशन की हिस्ट्री थी, और इस स्टडी से ये पता चला कि उन औरतों का हिप्पोकैम्पस दूसरे नॉर्मल औरतों की निस्बत बहुत छोटा था, यानी तकरीबन 9 से 13% दूसरी नॉर्मल औरतों से छोटा हिप्पोकैम्पस उनमें पाया गया। जस्ट बात ये है कि जितना ज़्यादा वो डिप्रेशन से मुतासिर हुई उतना ज़्यादा छोटा हिप्पोकैम्पस उनमें पाया गया। इसकी वजह आखिर क्या है? इसकी वजह ये है कि जब इंसान स्ट्रेस से मुतासिर होता है तो स्ट्रेस नए न्यूरॉन्स को हिप्पोकैम्पस में जाने से रोकता है। ज़्यादा न्यूरॉन्स ना होने की वजह से हिप्पोकैम्पस का साइज छोटा हो जाता है। एक दिलचस्प हकीकत इस थ्योरी को और भी वजन देती है। जब किसी डिप्रेस्ड इंसान के इलाज के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स दी जाती हैं तो वो दिमाग में केमिकल मैसेंजर्स की कॉन्सेंट्रेशन को बूस्ट करती है, लेकिन इस दवाई का असर भी कुछ हफ्तों में नजर आता है। साइंटिस्ट अभी ये पता नहीं लगा सके कि अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स डिप्रेशन की वजह है तो उनके बढ़ते ही फौरन इंसान में असर क्यों नहीं होता। दिमाग के कौन कौन से हिस्से होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एमिगडाला इंसान के दिमाग का बहुत गहरा हिस्सा है जो गुस्से, खुशी, गम और खौफ जैसे एहसासात को कंट्रोल करता है। इंसान अपनी किसी खौफजदा मेमोरी को याद करता है तो उसका ये हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है, और ये बहुत एक्टिव रहता है जब इंसान उदास होता है। थैलमस ये हिस्सा सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर आगे पहुंचाता है और बहुत सारे फंक्शंस जैसे स्पीच, हरकत, रिएक्शन, सोचने और सीखने के अवामल को कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस का इसमें बहुत अहम किरदार है। मसलन अगर आपने किसी खौफनाक जानवर को देखा है तो ये मुस्तकबिल में भी आपको उससे खौफजदा कर देगा। ये आपको खौफ का एहसास देता है। जीन्स का डिप्रेशन में एक अहम रोल है। जीन्स हमारे जिस्म में प्रोटीन्स बनाते हैं जो मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि जीन्स सही प्रोटीन सही टाइम पे बनाएं।
जब जीन्स इस अमल को करने में गलती करते हैं तो हमारे जिस्म की बायोलॉजी असरअंदाज होती है, जो हमारे मूड को अफेक्ट करती है। जो लोग जेनेटिकली कमज़ोर होते हैं वो डिप्रेशन का बहुत जल्दी शिकार होते हैं। अभी तक ये रिसर्च जारी है कि वो कौन से जीन्स हैं जो मूड को अफेक्ट करते हैं, ताकि इसका और मुफीद ट्रीटमेंट ढूंढा जा सके। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी।